हेलो दोस्तों, सेवा जोहार। हम हैं अशोक नायक और आप देख रहे हैं गोंडवाना रिसर्च चैनल। दोस्तों, इस चैनल में हम आपके लिए लाते हैं गोंडवाना भूभाग में बसने वाले आदिवासी मूल निवासियों के संबंध में तथा उनके परंपरा के संबंध में ऐसी बातें जो हमें जानना चाहिए। पाहंदीपारी कुपारलिंगों के जन्म को लेकर गोंडवाना भूखंड में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। मैं आपके सम्मुख में इस सीरीज में उन किंवदंतियों को एक एक करके प्रस्तुत करूंगा, इसलिए आप कृपया अभी सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन को दबाकर नोटिफिकेशन का ऑन करें, ताकि मेरे सारे वीडियो जैसे ही यूट्यूब में अपलोड होगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो सगाजनों, आज हम जानेंगे वो किंवदंती जो कि चंद्रपुर, आदिलाबाद, वारंगल, ईस्ट गोदावरी और वस्त्र क्षेत्र में प्रचलित है। इस कथा के अनुसार गोंडी पुनेम मुठुआ पाहंदीपारी कुपारलिंगों का जन्म कोया पुंगार यानी कि महुए के फूल से हुआ है। दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि महुए के फूल से कैसे एक बालक का जन्म होगा। तो मैं यहां आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गोंडी में कोया का और एक अर्थ होता है कोख, यानी कि मां का गर्भ। इसी जो कोया पुंगार से जन्म लेने के संदर्भ में और एक बात आप सभी को जाननी चाहिए कि ये सिर्फ मुंह बोली कथासार नहीं है, क्योंकि ठीक ऐसा ही कथासार एक किताब में भी रचित है, जिस किताब का नाम है द राजगौंड्स ऑफ आदिलाबाद, और इसके रचयिता हैं डॉक्टर हेमडर्क। इस कथा के अनुसार एक बार हिरवादाई को पेंडूर गंगा में जल विहार करने की इच्छा हुई, तो हिरवा माता ने पेंडूर गंगा के बहते पानी में अपने सेविकाओं के साथ जल विहार करने जाती हैं। उसी नदी के किनारे एक पेड़ के छांव तले अपने वस्त्रों को उतारकर रख देती हैं और नदी के प्रवाह में जल विहार करने उतर जाती हैं। जैसे ही उन्होंने जल विहार करती हैं नदी के भीतर में, उस जल प्रवाह में कुछ देर बाद उनको यानी कि हिरवा माता को दिखती है कि एक कोया पुंगार जल प्रवाह में बहता हुआ आ रहा है। उस कोया पुंगार को देख करके हिरवा माता उसे पकड़ने के लिए तैरते हुए बीच प्रवाह में चली जाती हैं और उस पुंगार को अपने दोनों हाथों से धर लेती हैं। और जैसे ही वो दोनों हाथों से उस कोया पुंगार को धर लेती हैं, उसके अगले ही क्षण अचानक से वह कोया पुंगार एक मनमोहक सुंदर सा बालक में रूपांतरित हो जाता है, बालक बन जाता है, बदल जाता है। जैसे ही वो सुंदर बालक बन जाता है तो हिरवा माता उसे देखती हैं कि वह पुंगार एक बालक बन गया है, तो वे प्रफुल्लित होकर अपने सेविकाओं के साथ राजमहल लौट आते हैं। राजमहल लौटकर सबसे पहले हिरवा माता अपनी जो लेकर आई थी पुत्र रत्न प्राप्त होने की वार्ता ये पुलसिव राजा को सुनाते हैं तथा उस बालक को पुलसिव राजा को अर्पण करते हैं। उस बालक को और उसके तेज को देखकर पुलसिव राजा खुश होते हैं। फिर उसके नामकरण का विधि का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से आयोजित कर उस बालक का नाम कुपार रखा जाता है। कुपार के मस्तक में चांदी जैसे चमक होने के कारण उनका नाम कुपार के साथ साथ रूपोलंग भी रखा जाता है, ताकि मतलब कि रूपोलंग का अर्थ होता है
चांदी जैसे चमकने वाला। अब इस कथा के अंत में उनका जो रखा गया है मतलब ये कुपारलिंगों का जन्म वृतांत, एक तो एक कथासार हुआ, तो इस कथा के अंत में आप लोगों को यह कुछ कहना चाहूंगा कि कोया पुंगार का और एक अर्थ कोया वंशीय पुत्र भी होता है। इसके अनुसार जो कोया फूल नदी के प्रवाह में बहता हुआ आया था, वह फूल नहीं बल्कि पुत्र था, जिसे हिरवादाई ने अपने आंचल में ले लिया और चलकर वही अपने गुणों से पाहंदीपारी कुपारलिंगों के नाम से जाना गया। दोस्तों, आज की जो युग है, इस वैज्ञानिक युग में विदेशों में जो डिलीवरी की जाती है, जो प्रसव किया जाता है गर्भवतियों का, गर्भवती माँ की जो प्रसव कष्ट होता है उसको कम करने के लिए आज पानी के कुंड में भी डिलीवरी करने की विधि है। तो शायद इस कथा के अनुसार हमारे पाहंदीपारी कुपारलिंगों का जन्म भी उसी पद्धति में, उस युग में, यानी कि आज से हजारों साल पहले, आज जो युग जो जन्म पद्धति उपयोग में लाई जाती है, उसी पद्धति से उनका शायद जन्म हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके ऊपर और रिसर्च करने की भी जरूरत है। ये जो कथा मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की, ये कुछ मुंह बोली जो गीत हैं, गोंडी गीत और कथासार है, तथा कुछ ऐसी किताबें इंटरनेट के सहायता से ये मुझे प्राप्त हुआ है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि आपकी एक एक लाइक हमें प्रोत्साहित करती है और वीडियो बनाने के लिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं।